9th गणित क्लास में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 6.3 के अंतर्गत पहले 3 प्रश्न आपने कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 4 आपको करा है। आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, PQ और RS कहाँ पर प्रतिच्छेद करें? बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT बराबर 40 अंश। PRT ये वाला कोण 40 अंश आप देख लो चित्र में। RPT 95 डिग्री और TSQ 75 डिग्री। तो SQT यानी कि ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। SQT आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आप देखिए, आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये वाला एंगल ज्ञात करना है। ये एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आपको ये एंगल 75 पता है, ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि 2 कोण अगर हमें त्रिभुज के पता चल जाते हैं तो हम तीसरे कोण को निकाल सकते हैं। अब आप देख रहे हो ये वाला एंगल त्रिभुज का कितना होगा, जितना ही ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अगर हम ये कोण ज्ञात कर लेते हैं तो हमें ये कोण भी पता चल जाएगा। इस कोण को हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पहले त्रिभुज में आप देख रहे हो इस त्रिभुज के 2 कोण हमें पता है, तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख के त्रिभुज PRT में, इस त्रिभुज में 3 कोण है। एक है आपका 95 अंश, एक है 40 अंश और तीसरा है PTR, एंगल PTR। इन तीनों का योगफल होता है 180। तो 95 में 40 जोड़ दिया, 135 अंश प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल PTR बराबर 180 में 135 घटाया 45 अंश, यानी कि ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल STQ भी 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि VAA, हम वर्टिकली VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब आप देख रहे हो ये दूसरे वाले ट्रायंगल में 2 कोण आपको पता है, तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम इसलिए लिख लेंगे इसी प्रकार त्रिभुज TSQ में ये वाला कोण ज्ञात करना है SQT, एंगल SQT प्लस बाकी 2 कोण है 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इन तीनों का एंगल सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल SQT प्लस 75 में 45 जोड़ दिया, 120 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण SQT बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश। तो कोण SQT बराबर 180 में 120 घटा दिया 60 अंश। तो ये हमारा उत्तर आ गया, एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 है। आकृति 6.43 में यदि PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ PS पर परपेंडिकुलर, यानी जो PS है PQ दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 अंश का कोण है। और PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR, PQ और SR दोनों पैरेलल हैं। और एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, SQR 28 डिग्री ये वाला एंगल। और एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल X और Y के मान आपको ज्ञात करने, ये X है और ये Y है, ये आपको मान ज्ञात करने। बहुत सरल प्रश्न है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको दिया है PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR, वो PQ SR के पैरेलल है तथा QR तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा का जिक्र करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि उसी से आपका क्वेश्चन का बेस बनेगा। तो यहाँ पर अब आप देख लो, जब PQ SR के पैरेलल है और QR तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो एंगल है 65 डिग्री, इसका एकांतर कोण ये वाला हो गया। X और 28 2 कोण यहाँ पर बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं X प्लस 28 बराबर ये इसका एकांतर अंतः कोण 65 डिग्री होगा। और इसको हम लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसा लिख सकते हैं। ये पूरा कोण इसका एकांतर 65, यानी कि ये जो कोण है X और 28 से जुड़कर बना है, तो X प्लस 28 बराबर 65। तो X बराबर 65 माइनस 28
15 में 8 गया 7, 5 में 2 गया 3, x बराबर 37 अंश, यानी कि x का मान हमारा आ गया x बराबर 37 अंश। और उसके बाद हमें y का मान भी ज्ञात करना है। अब आप देख लो x और y किस ट्रायंगल के पार्ट है, ट्रायंगल पी क्यू एस के पार्ट है। तो ट्रायंगल पी क्यू एस में 3 कोण हैं, एक तो है x और दूसरा है y, x और एक y और तीसरा है 90। इन तीनों का योगफल होगा 180 अंश। x का मान आपको दिया है 37 अंश और y हमें ज्ञात करना है, y को y लिखेंगे 90 अंश बराबर 180 अंश। तो 37 और 90 को जोड़ दिया 127 अंश प्लस y बराबर 180 अंश। तो y बराबर 180 अंश माइनस 127 अंश, यानी कि y बराबर घटा दिया 53 डिग्री। 180 में 127 घटाएंगे 53 अंश। तो x और y के मान हमें ज्ञात करने थे, x का मान 37 अंश और y का मान 53 अंश। तो इस प्रकार हमारा 5वां प्रश्न पूरा हो चुका है।